गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखी जाती है। आज हमें इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने नोटिस को एक बॉक्स के अंदर बंद करके लिखा था, उसी प्रकार से अपन इनफॉर्मल रिप्लाई को भी एक बॉक्स के अंदर बंद करके लिखेंगे। लिखने से पहले अपन को यह देखना है कि साहब इनफॉर्मल रिप्लाई लिखेगा कौन और किसको लिखेगा। तो देखिए, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता है, तो वह दूसरा व्यक्ति जिसको आमंत्रित किया गया है वह रिप्लाई लिखेगा उस पहले व्यक्ति को जिसने उसको आमंत्रित किया है। मीन्स द रिप्लाई विल बी रिटन बाय द पर्सन हु हैज बीन इनवाइटेड एंड टू द पर्सन हु हैज इनवाइटेड। यानी जिस व्यक्ति को इनवाइट किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा जिसने इनवाइट किया है उसको रिप्लाई लिखी जाएगी। तो ये हमारा बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर अपन इस इनफॉर्मल रिप्लाई को लिखने के लिए जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक काल्पनिक प्रोग्राम देता हूं। एक काल्पनिक प्रोग्राम देखिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है आनंद, और ये आनंद इनवाइट करता है आकाश को। आनंद इनवाइट करता है आकाश को। ओकेजन क्या है? रिंग सेरेमनी। ओकेजन है रिंग सेरेमनी। किसकी है? आकांक्षा। और ये आकांक्षा है कौन? ये डॉटर है आनंद की। अब देखिए, आनंद इनवाइट करता है आकाश को अपनी पुत्री आकांक्षा के सगाई समारोह के ऊपर। तो ये ओकेजन हो गया, रिंग सेरेमनी, सगाई समारोह। अब लिखेगा कौन? अब आकाश को इनवाइट किया गया है तो आकाश लिखेगा इनफॉर्मल रिप्लाई। किसको? आनंद को। आकाश लिखेगा आनंद को किस अवसर के ऊपर? ये रिंग सेरेमनी का ओकेजन जिसके ऊपर उसको आमंत्रित किया गया है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि आकाश जब रिप्लाई लिखेगा तो इनफॉर्मल रिप्लाई के अंदर लिखने वाले का एड्रेस सबसे ऊपर आता है। तो यहां कौन लिख रहा है? आकाश लिख रहा है, इसलिए आकाश का एड्रेस आएगा ऊपर। ये देखिए, ये आ गया साहब आकाश का एड्रेस। उसके बाद में डेट, अप्रैल 2020, यानी 20 अप्रैल 2020। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेट के नीचे आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि विद्यार्थी इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते समय, लेटर लिखते समय जहां जगह जगह जहां मर्जी आती है लाइंस ब्लैंक छोड़ देते हैं। इट्स नॉट ए गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है। अपन को एक ही जगह पूरे मैटर में बिगिनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक सिर्फ एक ही लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी है डेट के नीचे। अब देखिए, डेट रिलीज, इसके बाद में जो व्यक्ति लिख रहा है वो व्यक्ति एड्रेस करेगा उस व्यक्ति को जिसको लिखने जा रहा है। तो किसको एड्रेस करेगा? आनंद को। तो ये हो जाएगा आपका डियर आनंद। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते समय अपन को दो पैराग्राफ में लिखनी है। फर्स्ट ओपनिंग पैराग्राफ, सेकंड क्लोजिंग पैराग्राफ। अब अपन ओपनिंग पैराग्राफ का मैटर शुरू करते हैं, और इसमें भी आप जिस प्रकार से मैंने आपको नोटिस में बताई थी कि वी मस्ट पे अटेंशन ऑन द सिमिलरिटीज ऑफ वर्ड, सिमिलरिटीज ऑफ लैंग्वेज, सिमिलरिटीज ऑफ सेंटेंसेज वी कैन यूज वन टू अनदर कंपोजिशंस। तो यहां पर भी अपन उस चीज का ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले देखिए, एड्रेस करने के बाद में आकाश लिखता है आई एम ग्लैड टू रिसीव योर
काइंड इनविटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ, अब ओकेजन हमारे पास है रिंग सेरेमनी, ऑन द ओकेजन ऑफ रिंग सेरेमनी ऑफ योर डॉटर आकांक्षा। अब इसमें एक चीज यदि और ऐड कर दी जाए कि आकांक्षा का रिंग सेरेमनी समारोह हो किसके साथ साथ, तो उस चीज को अपन ऐड कर सकते हैं विद अमृत। Dear students, we must pay attention on three things that are very important during writing an informal reply. और वो तीन चीज कौन कौन सी है? देखिए सेंटेंस के अंदर तीन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, मैं आपको यहां बता देता हूं। एक तो वेन्यू, एक होता है आपका डे एंड डेट, और एक होता है आपका टाइम। ये तीन वो चीज है जो आपके क्वेश्चन में नहीं भी दी गई है तो आप काल्पनिक सोचकर समझकर या काल्पनिक रूप से उसको बनाकर आपको इसमें मेंशन करनी है। वेन्यू का मतलब होता है कार्यक्रम आयोजन स्थल, मीन्स द प्लेस वेयर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी हेल्ड। डे और डेट, कार्यक्रम किस दिन हो रहा है, कौन सी तारीख को हो रहा है और कौन से समय पे हो रहा है। ये तीन चीज आपको इसमें इंक्लूड करनी है। तो जैसे विद अमृत, अब अपन वेन्यू लिखते हैं 8 होटल महारानी पैलेस जयपुर। इसके बाद कब, डेट आ जाएगी और मंडे अप्रैल 30, 2020। फिर टाइम आ जाएगा 8 PM। I am glad to receive your kind invitation on the occasion of ring ceremony of your daughter Akansha with Amrit at Hotel Maharani Palace, Jaipur on Monday, April 30, 2020। 30 अप्रैल 2020 को समय दे दिया 8 PM। दिस इज द ओपनिंग पैराग्राफ। ये वो ओपनिंग पैराग्राफ है जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको इसमें क्लोजिंग पैराग्राफ जोड़ना है जिसमें आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो क्लोजिंग पैराग्राफ देखिए, आई एक्सेप्ट इट हार्टली एंड विश आकांक्षा ए very happy ring ceremony। जहां ये खत्म हो जाएगा यहां आ जाएगा रिगार्ड्स, और जिसने लिखा है, किसने लिखा है, आकाश ने, तो इसका नाम आ जाएगा नीचे आकाश। जहां खत्म हो गया वहां से अपन इसकी ये क्लोजिंग लाइन बना देंगे और ये हमारी ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स के अंदर इनफॉर्मल रिप्लाई कंप्लीट हो गई। अब इसमें जब आप इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं उसमें भी दो ऐसी चीजें होती है जिनका अपन को ध्यान रखना है। आपको इनवाइट किया गया, आकाश को इनवाइट किया गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब यह ध्यान रखना है कि आप उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने में आप समर्थ हैं कि नहीं है।
अब यदि आप असमर्थ हैं तो फिर आपको यहां अपनी असमर्थता, आपका असामर्थ्यता प्रकट करनी है और असमर्थता का कारण भी मेंशन करना होगा। तो यदि हम नहीं जाते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए, यहां ये मैंने एंड के बाद में ये निशान बनाया है, इसके बाद अपन यहां एक लाइन और लिख देंगे, बट regret not to attend due to, और यहां कारण मेंशन करेंगे, ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिस मीटिंग। ये जरूर नहीं है कि आप अर्जेंट ऑफिस मीटिंग ही लिखें, और भी आपका कोई पर्टिकुलर रीजन है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, जस्ट लाइक बट रिग्रेट नॉट टू अटेंड ड्यू टू पुअर हेल्थ, बट रिग्रेट नॉट टू अटेंड ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, बट रिग्रेट नॉट टू अटेंड ड्यू टू या बिकॉज ऑफ बीइंग अब्रॉड, आउट ऑफ स्टेशन एटसेट्रा। ये रीजंस अपन इसमें लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप इस इनफॉर्मल रिप्लाई को लिखते हैं तो इसकी सिमिलरिटीज देखिए आप। इसके अंदर जब आप किसी दूसरे ओकेजन के ऊपर लिखेंगे तो परिवर्तन क्या होगा, सिर्फ ये देखिए, रिंग सेरेमनी ऑन द ओकेजन ऑफ, और ये आपका ओकेजन चेंज हो जाएगा, ओकेजन ऑफ, ये चेंज हो जाएगा रिंग सेरेमनी। जैसे किसी और ओकेजन के लिए लिखते हैं तो ये हो जाएगा ओकेजन ऑफ बर्थडे पार्टी, ओकेजन ऑफ रिटायरमेंट पार्टी, ओकेजन ऑफ गृह प्रवेश, ओकेजन ऑफ टी पार्टी, ओकेजन ऑफ किटी पार्टी। तो ओकेजन चेंज हो जाएंगे, तो आपको सिर्फ ओकेजन चेंज करना है, बाकी मैटर सेम है। इसके अलावा ये वाली लाइन आपको ऐड तभी करनी है जब आप जा रहे हैं, यदि नहीं जा रहे हैं तो आपको ऐड नहीं करनी है। तो एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखने का तरीका था। इसमें दो चीज अपन को और ध्यान रखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि यहां जो वर्ड होता है वो फॉर्मल रिप्लाई में दिक्कत होती है थोड़ी। वर्ब यहां तो प्लूरल होगा तब भी प्लूरल वर्ब आएगी, और आई आ रहा है तब भी प्लूरल वर्ब आएगी, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का आप यूज करेंगे, नहीं तो इसकी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। नाउ आई वांट टू से समथिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम। Dear students, try to understand how to write an informal reply. It's very easy. First of all, the person who has been invited will write an informal reply to the person who has invited. And there will be an occasion. We will mention, first of all, here will be mentioned the address of the person who is going to write informal reply. Then just after the address we will mention that. After it we will leave a line blank. Then we will address the person to whom we are going to write. Just like Akash has addressed here Mr. Anand, because he is going to write Mr. Anand. Then this is our opening paragraph. I am glad to receive your kind invitation on the occasion of ring ceremony of your daughter. This is the occasion of your daughter Akansha with Amrit. This is the word, it has been added here separately. At Hotel Maharaja Palace. Where from the word at hotel has come here, being brought here. I have already mentioned three things. Keep three words, three things we will mention during writing an informal reply. Venue means the place where the program is going to be held. Day and date means day and date of the program, and time, and what time the person has been invited. So these three things, at
Hotel Maharani Palace, Jaipur. Then date on Monday, April 30, 2020 at 8 p.m. Then we will write the closing paragraph. I accept it heartily and wish Akanksha a very happy ring ceremony. It's ended. And at last, regards and name of the person who is writing an informal reply. But you must remember to mention, not to mention, but you must remember not to mention the line if you are going to attend the function. This is the line. You have to mention only when you are completely unable and you are not going to attend the function. This line, it's a very important line. In the question, you are asked to mention your inability. Then you have to mention it like this, but regret, and you will add it here just after the word heartily in closing paragraph. But regret not to attend due to urgent meeting. Students, this was the whole process, the matter, how to write an informal reply, and I think you have learned it completely and there will not be any kind of problem to write it. Dear students, read it thoroughly and try to understand the similarity of words and sentences we can use in other replies also. Okay, thank you.